हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूं और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है तो दुख ज़रूर होता है। अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। आज हम लोग यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिफत यानी कि एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, सिफत की तारीफ क्या है। तो वह कलमा या वो लफ्ज जिससे किसी इसम की अच्छाई या बुराई या कोई हालत या कैफियत का पता चले उसको हम लोग सिफत कहते हैं। अब मौसूफ की बात करें तो वह इसम जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको हम लोग मौसूफ कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में सिफत कुछ बताता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, उसकी कैफियत क्या है, उसको हम लोग मौसूफ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ काला कौवा, तो कौवा की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला सिफत हो जाएगी और कौवा मौसूफ हो जाएगा। इसी तरह सफेद कपड़ा सफेद सिफत हो जाएगा और कपड़ा मौसूफ हो जाएगा। शरीर बच्चा शरीर सिफत हो जाएगा और बच्चा जो कि उसकी विशेषता है कि वो शरारत करता है तो बच्चा मौसूफ हो जाएगा। तो सिफत क्या होता है हमने जान लिया। अब बात करेंगे सिफत की किस्मों की, यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं। तो दोस्तों 5 किस्में होती हैं एडजेक्टिव की। पहली जो किस्म है वह सिफत जाती है, दूसरी है सिफत निस्बती, तीसरी सिफत अददी, चौथी सिफत मिकदारी और पांचवी सिफत ज़मीरी। इन पांचों किस्मों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिफत अददी क्या होती है, सॉरी सिफत जाती क्या होती है। सिफत जाती यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, तो वह सिफत जो अपने मौसूफ में हमेशा शामिल होती है उसको हम लोग सिफत जाती कहते हैं। ये वस्फ उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है। जैसे मैं कहूँ हरा, लाल, ठोस, होशियार, अक्लमंद, होनहार, मोटा, दुबला, साफ सुथरा, तो ये सभी सिफत जाती के एग्जाम्पल हैं। सिफत जाती का दूसरा नाम क्या है, सिफत मुशब्बहा है। जैसे अल्लाह के 99 नाम है, रहमान, रहीम, करीम, गफूर, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी सिफत मुशब्बहा ही हैं, यानी कि इनको हम लोग सिफत जाती ही कहेंगे, वो अल्लाह के जाती नाम हैं। अब बात हम लोग करेंगे दूसरी किस्म की। सिफत की दूसरी किस्म है सिफत निस्बती यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो वह सिफत जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स, चीज या जगह से जाहिर करे उसको हम लोग सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे रामपुरी चाकू, पेशावरी टोपी, कश्मीरी साल, बंगाली रसगुल्ले, पाकिस्तानी टीम, अमरीकी डॉलर, बरतानवी लीडर, सुनहरी मस्जिद, नूरानी चेहरा वगैरह। ऐसे ही मैं बात करूं देहलवी यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको देहलवी, ब्रेलवी, ईसवी, पहाड़ी, देहाती वगैरह, ये सभी क्या है, सिफत निस्बती के ही एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे कैसे सिफत निस्बती, तो देखिए यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिख रहा होगा। एक में इसम है, दूसरे में सिफत निस्बती और तीसरे में वह इसम जिसे निस्बत दी गई है वो है। जैसे मैं कहूँ एक इसम जगह का नाम है रामपुर और उससे जो सिफत निस्बती बना वो रामपुरी बना, और वो तीसरा जो कॉलम है वो इसम के बारे में है जिसकी निस्बत दी गई है। तो यहाँ पे चाकू की बात करें तो रामपुरी जो चाकू हो जाएगा वो सिफत निस्बती हो जाएगा। इसी तरह पेशावर एक इसम है और उसकी सिफत निस्बती है पेशावरी, तो पेशावरी टोपी ये क्या हो जाएगा, सिफत निस्बती हो जाएगा। इसी तरह कश्मीरी शाल और बंगाली रसगुल्ले भी सिफत निस्बती हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी किस्म। तीसरी किस्म जो एडजेक्टिव की है वह सिफत अददी यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो वह सिफत जिससे किसी इसम की तादाद मालूम हो या फिर तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, जैसे कि दूसरा है कि चौथा है कि 10वां है, उसको हम लोग सिफत अददी कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियां, कुछ लड़कियां, चौथा घर, थोड़े से रुपए, बहुत से दरख्त, ये सभी सिफत अददी के ही एग्जाम्पल हैं। सिफत अददी की भी कई किस्में, जैसे सिफत अददी मामूली, सिफत अददी तरतीबी, सिफत अददी इजाफी और सिफत अददी कसरी। कुछ खास किस्में भी हैं सिफत अददी की, वो खास किस्में 2 किस्में हैं। कौन कौन, सिफत अददी मुअय्यन
और सिफत अददी गैर मुअय्यन, ये दो किस्में होती है। और सिफत अददी मुअय्यन क्या होता है, तो वो सिफत जिससे सही तादाद या सही शुमार का पता चले उसको हम लोग सिफत अददी मुअय्यन कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 4 हमको सही तादाद पता है तो ये सिफत अददी मुअय्यन हो जाएगा। 2 आम, 3 बगीचे। अब बात करेंगे सिफत अददी गैर मुअय्यन की, तो वह सिफत जिससे मुकर्रर या सही तादाद या शुमार का पता न चले उसको हम लोग सिफत अददी गैर मुअय्यन के, जैसे कुछ लड़के, अब कितने लड़के हैं सही तादाद हमको पता नहीं है, बहुत से आम, चंद आदमी, कितने आदमी हैं हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग सिफत अददी गैर मुअय्यन कहेंगे। अब बात करेंगे जो चौथी किस्म है सिफत की, वो है सिफत मिकदारी यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो वह सिफत है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिससे किसी चीज की मिकदार पता चले कि वो कितनी है। यह सिफत सिर्फ उन चीजों के लिए आती है जिनको शुमार न किया जा सकता, बल्कि वजन, नाप या मिकदार में बताया जाता है। जैसे मैं कहूँ 2 किलो आटा, आप 2 किलो आटा को शुमार नहीं कर पाएंगे, इसको वजन या नाप या फिर मिकदार में ही बताएंगे, तो इसको हम लोग सिफत मिकदारी कहेंगे। 4 किलो घी, सेर भर चावल, मुट्ठी भर सरसों, गज भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत सा दूध, 3 लीटर दूध, ये सभी जो मिसालें हैं वो सिफत मिकदारी की हैं। सिफत मिकदारी की किस्मों की बात करें तो 2 किस्में होती हैं, सिफत मिकदारी मुअय्यन और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। अब सिफत मिकदारी मुअय्यन क्या होता है यानी कि एडजेक्टिव ऑफ डिफिनिट क्वांटिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। तो वह सिफत जिससे किसी चीज की मुअय्यना मिकदार या सही मिकदार पता चले उसको हम लोग सिफत मिकदारी मुअय्यन कहेंगे। अब बात करेंगे दूसरी किस्म की सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। वह सिफत है जिससे किसी चीज की मुअय्यना या फिर सही मिकदार का पता न चले, जैसे चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा दूध। अब कितना दूध है हमको सही मिकदार नहीं पता, तो ये सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन हो जाएगी। अब बात करेंगे 5वीं किस्म, सिफत की जो 5वीं किस्म है वो है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी क्या होता है, वह सिफत ज़मीरी वह सिफत है जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक विशेषण यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो किसी भी शख्स या फिर किसी भी चीज की तरफ इशारा करे, संकेत करे। मसलन ये किताब, कोई पास में किताब है आप इशारा करके कहें ये किताब, कोई दूर में कलम है उसको दिखा के आप कहें वो कलम, कोई आदमी है दूर है तो कहें वो आदमी, कोई लड़का पास में कहें ये है लड़का, तो ये क्या हो जाएगा सिफत ज़मीरी यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ये और वह, अगर आपको अकेला मिले, तन्हा मिले, तो ये सिफत नहीं बल्कि ज़मीर कहलाएगा यानी कि प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर साथ में कोई इस्म भी हो तो वो सिफत ज़मीरी होगा। जैसे वह किताब, ये आम, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये किताब। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की सभी किस्मों को भी पढ़ लिया। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट में पूछे गए इस चैप्टर यानी कि सिफत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों आप लोग मुझे अगर अनअकैडमी पे नहीं फॉलो किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग उर्दू के स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ये वीडियो जो कि अभी अपलोड की गई है और बाकी के लेसन जो कि अपलोड किए जा चुके हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज करें 72 75 54 98 90, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट सभी उर्दू के अलावा सभी सब्जेक्ट जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज के भी पीडीएफ आप आसानी से पा सकते हैं। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को हर एक तालिब इल्म तक जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहा है पहुंचा दीजिए।